और वहीं लखीमपुर खीरी इस वक्त सियासी पर्यटन केंद्र बन चुका है और यहाँ हुई हिंसा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। यहाँ नेताओं की पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पीड़ित किसानों से मुलाकात की और आज अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा और नवजोत सिंह सिद्धू अपने काफिले के साथ यहां पहुंचेंगे और पीड़ित किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। तो लखीमपुर हिंसा पर सियासत खूब हो रही है। प्रियंका राहुल के बाद आज पहुंचेंगे अखिलेश यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा भी जाएंगे। पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। तो ये तमाम जो नेता हैं, खास तौर पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, कल छत्तीसगढ़ के सीएम आए थे। इन्हें उत्तर प्रदेश आने की तो समझ है, उत्तर प्रदेश में आकर सियासत करने की समझ तो इस वक्त हो रही है क्योंकि यहाँ पर चुनाव होना है अगले साल। लेकिन अपने प्रदेश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, उसके बारे में वो कभी भी जाकर लोगों से नहीं पूछते या किसी तरह कोई इस तरह के सवाल का जवाब नहीं देते। अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी और भी अपडेट करेंगे। अखंड, जो राजनीति इस वक्त हो रही है, इस राजनीति के पीछे की अगर वजह जानने की कोशिश करें तो बहुत गंदी राजनीति दिखती है। चूंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू जो है उत्तर प्रदेश आ रहे। कल छत्तीसगढ़ के सीएम उत्तर प्रदेश आए। कांग्रेस के बड़े लीडर सचिन पायलट की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। लेकिन पंजाब के किसान आत्महत्या कर रहे, छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या कर रहे, राजस्थान में किसानों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, इन लोगों को नहीं दिख रहा है ये सब चीजें। बिल्कुल। और इस समय वो यूपी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि यूपी एक सियासी पर्यटन का केंद्र बन गया है, तो निश्चित तौर पर सियासत तो उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी तरीके से दिख रही है। यही ऐसी घटनाएं, इससे मिलती जुलती घटनाएं तमाम प्रदेशों में हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। लेकिन उन राज्यों में जाने की बजाय या उन राज्यों में सवाल उठाने की बजाय उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने का मतलब सीधा सा है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक पहुंचाता है। तो ये जो पुराना जुमला है, वो जुमला कहीं इस बार इसके पीछे भी काम करता है। तो दिल्ली की आस में उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने की जो कवायद हो रही है तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से, खासतौर पे कांग्रेस की बात अगर करें, चूंकि उत्तर प्रदेश में जनाधार तकरीबन गुम हो चुका है। पिछले 3 दशक की बात अगर करते हैं तो तकरीबन 3 दशक का सफर तय कर चुकी है कांग्रेस, और इन 3 सफर में 3 दशकों में उत्तर प्रदेश से उसकी दूरी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। ये जरूर रहा कि 2009 के इलेक्शन में कुछ उत्तर प्रदेश से उनको सांसद की सीटें जरूर मिल गई थी, लेकिन विधानसभा में उनकी भागीदारी जो है वो नगण्य होती चली गई। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसने देश में इतना बड़ा जनाधार आज़ादी के बाद से ही बनाए रखा था, वो उत्तर प्रदेश से ही गायब होती चली गई। तो अब उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को तलाशने की कवायद हो रही है और ये तड़प देखी जा सकती है, समझी जा सकती है कांग्रेस की कि वो कितनी जल्दी लोगों तक अपनी जुड़ जाए। वो उसका जो कांग्रेस का एक जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर उसके साथ खड़ा था, उसको तैयार करने की कवायद हो रही है और इसके लिए तमाम जो हथकंडे हैं वो हथकंडे भी अपनाए जाएंगे। वो तमाम जो सियासत के वजहें हैं उन वजहों पर भी नजर रखी जाएगी। तो लखीमपुर इस समय फिलहाल इसके मरकज में है कि किस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां लखीमपुर पहुंचे, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। उन्हीं सिलसिले में आज जी बोले अपनी बात। बिल्कुल गौरी, जी अपनी बात पूरी करें। जी, उसी सिलसिले को आज की कड़ी से भी जोड़ के देखा जा सकता है। आज की जो कड़ी है यह है, आज नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब में उनका दखल रहा है और इस समय पंजाब के राजनीति में वो खुद कांग्रेस के लिए भी सरदर्द रहे। अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो कांग्रेस के लिए सरदर्द होने के बाद अब वो जब कांग्रेस से उनका पैचअप हो चुका है, दोबारा वो कांग्रेस से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और कांग्रेस की बात रखने की कोशिश करेंगे। मिलने की बात जरूर हो रही है, सांत्वना देने की बात हो रही है, लेकिन सीधी सी बात है ये सिर्फ सियासत है और सियासत के मद्देनजर सिद्धू का भी आना है। इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा सुप्रीमो हैं, वो भी आज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आज उनका जो 10 बजे
बजे उनका लखनऊ से निकलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी आज पहुंचेंगे। तो कुल मिला के ये कि आज उत्तर प्रदेश में लखीमपुर को लेके कल प्रियंका और राहुल पहुंचे थे, 2 मुख्यमंत्री उनके साथ पहुंचे थे, पंजाब और छत्तीसगढ़ के। तो ये इन लोगों का वहां पहुंचना, वहां पे जाके 50-50 लाख रुपए प्रत्येक जो 4 किसान और 1 पत्रकार उनको दिया गया है। इसमें भी बिल्कुल लाइन खींच के बात हो रही है, लाइन खींच के मदद की बात हुई है। इसको लेके भी सियासत हो रही है कि अगर वो मरने वालों की गिनती तो सिर्फ मृतकों में होंगी ना, पीड़ितों में होंगी, लेकिन वहां पे भी पार्टी खींची गई, पार्टी की लाइन खींची गई कि नहीं, किसान अलग होंगे और जो मरे हुए हैं उनमें भी पहचाना जाएगा कि ये चेहरे किसके हैं। तो अगर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तो उन्हें उस मदद से बाहर रखा जाएगा। तो ये भी एक चीज देखने को मिली है, ये थोड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाराबंकी के उस किसान के घर भी जाएंगे जिसकी मौत यहाँ लखीमपुर कांड में हो गई। तो आज कुल मिला के ये कि इस पूरी सियासत को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहते, इस आग को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती है, चाहे कांग्रेस हो, पूरा विपक्ष ही कह लिया, जैसे सपा, बीएसपी या फिर आम आदमी पार्टी कल पहुंची थी, संजय सिंह भी कल पहुंचे थे वहां पे। और अखंड इसके बाद भी सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की हालत क्या है, कितना आर्थिक दबाव है उसके ऊपर, कितना कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है वो। पंजाब के अपने इतने बड़े बड़े इशू हैं, 3-4 साल के आंकड़े में देख रहा था, 800-900 किसान वहाँ पर आत्महत्या की हैं। सिद्धू को वहाँ पर चीज़ें नहीं दिखती हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 700 से अधिक किसान आत्महत्या की, वहाँ पर बघेल साहब नहीं जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुआवजा देने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे ला रहे हैं। पूरी तरह से पॉलिटिक्स है अखंड, टर्म्स कंडीशन अप्लाई है, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, कुछ भी करना होगा ये लोग करेंगे। शुक्रिया आपका अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।